अभिषेक शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का एक राइजिंग स्टार। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो इनकी सीरीज थी तो हाईएस्ट रन स्कोरर नजर आए हम लोगों को 279 रन्स के साथ। और अगर हम लोग बात करें इसके बाद एशिया कप की तो एशिया कप में भी ये हमें हाईएस्ट स्कोरर नजर आए विद 314 अगर इनके रन्स की बात की जाए। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी इनिंग्स की बात की जाए तो वहां पर भी कह लें कि द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरर नजर आए विद 163 स्कोर्स की अगर बात की जाए। रिसेंटली रिकॉर्ड भी इन्होंने एक बनाया कि फास्टेस्ट 1000 रन इन्होंने अपने कंप्लीट किए इन 528 बॉल्स। यहाँ पर हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो हर एक टीम को ये अच्छा खासा सबक सिखा चुके हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज जीत कर वापिस आए हैं, आगे साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज है। तो वर्ल्ड 11 की अगर बात की जाए कौन सी ऐसी टीम है जिसको देखकर ये लगता है कि ये इंडिया पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया माइटी जायंट्स माइटी बीस्ट कहलाते हैं क्रिकेट के। और इंग्लैंड की बात कर लें, उन्होंने क्रिकेट को इजाद किया है, लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया उनके साथ अब भारी नजर आती है, सॉरी इंडिया भारी नजर आती है। और स्पेशली अगर हम प्लेयर्स की बात करें वो भी बता चुके हैं कि शर्मा जी के लड़के दोनों साइडों पर रूल कर रहे हैं, रोहित की बात कर ले या अभिषेक की बात कर ले। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड 11 वर्सेस इंडिया की बात की जाए कोई टीम ऐसी है जो इंडिया को टफ टक्कर दे सकती है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नामुमकिन है इंडिया को हराना T20 में, क्योंकि उनका जो प्लेयर्स है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरा टीम नहीं बल्कि 20-20 प्लेयर्स है जो T20 में सबसे आगे दुनिया से बिल्कुल आगे T20 में। अब रिसेंटली देखो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करते हैं, लेकिन उसके पीछे जायसवाल T20 नहीं खेलता है। बाकी जायसवाल T20 का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, हमारी पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर है और इंग्लैंड के प्लेयर सबसे अच्छा है वो, तो उनको मौका नहीं मिल रहा है जैसे जायसवाल जैसे प्लेयर को। और पिच IPL में और भी प्लेयर आ रहे हैं जिस तरह के, वो टक्कर देना उनको बहुत मुश्किल है इंडिया को T20 को। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने कहा कि T20 के अंदर इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी है और जिस तरह से कह लें कि कंसेक्टिव 18 टाइम्स इंडिया जीत चुका है। और ये कोई आसान बात नहीं है कि आप T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पर फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने पर बिलीव किया जाता है और इंडियन टीम ऐसे ही करती है, इंडियन के यंग गन्स ऐसा करते हैं। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो IPL के थ्रू आ रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। जायसवाल टेस्ट का नंबर 1 प्लेयर अगर हम बात करें तो इतना कमाल का खेलते हैं और अभिषेक ने T20 संभाला हुआ है। जी जी बिल्कुल। इंडिया को टक्कर देना T20 में इस तरह है कि अमेरिका को सियासत में टक्कर देना। तो इंडिया बिल्कुल मतलब 26 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो ये भी कंफर्म है इंडिया में ही है और इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया की जो फॉर्म है वो कोई टक्कर का कोई है ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, इंडिया ही ट्रॉफी को रिटेन करेगा। हाँ इंडिया ही रिटेन करेगा, क्योंकि एशिया कप भी इन्होंने रिटेन किया है। एशिया कप भी रिटेन किया। तो पहले ऑस्ट्रेलिया था जो थोड़ा सा टक्कर दे सकता था, लेकिन ODI में अभी भी ऑस्ट्रेलिया टक्कर दे सकते हैं, लेकिन T20 पे बात करें तो अभी रिसेंटली उनका T20 का वो भी हो गया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इंडिया डोमिनेट करता है हर जगह और इनकी बैटिंग ऑर्डर की सारी परफॉर्मेंस होती है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, ऊपर से तिलक वर्मा क्या प्लेयर आया है, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो टक्कर देना मुश्किल है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यंग गन्स भी हैं, हमारी तरफ भी मौजूद है, तो कोई ऐसा एक प्लेयर बताएं जो अभिषेक शर्मा को टक्कर दे सकता हो? हमारी यंग गन्स अभिषेक शर्मा को टक्कर तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके मुकाबला थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जिस तरह फरहान है, सईम अयूब अच्छा है, हारिस लोग भी अच्छी थी लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई। तो देखते हैं ना कि आगे क्या होता है, लेकिन टक्कर नहीं दे सकती मेरे हिसाब से। अभी रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका को हराया है, हम ODIs भी जीते उनसे, T20 भी जीते उनसे, टेस्ट में बराबर कर दिया। तो इंडिया का भी 14 से स्टार्ट है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। फुल स्ट्रेंथ के साथ साउथ अफ्रीका जा रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती हुई है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या लगता है कि इंडिया का होम ग्राउंड है और विराट कोहली, रोहित शर्मा की भी वापसी है ODI के अंदर, क्योंकि लोग बेताब है कि वो भी आकर खेले, आगे T20 भी है, तो क्या होगा, क्या नया हिस्ट्री बनेगी वहां पर? वहाँ पे यही होगा कि ODI में थोड़ा मुकाबला हो जाएगा, लेकिन 20 में कोई मुकाबला नहीं है इंडिया का। ODI में फिर भी मतलब देखा जाएगा कि साउथ अफ्रीका का टीम भी बहुत अच्छा है ODI में। और टेस्ट की बात करते हो, डिकॉक ने स्पेशली रिटायरमेंट वापस ली है। टेस्ट में भी अफ्रीका का बॉलिंग लाइन बहुत तगड़ा है इंडिया की निस्बत पे, कि उनके पास रबाडा है, स्पिनर के पास बुमराह है, कुलदीप है, सिराज है, अर्शदीप है, वाशिंगटन है, नीतीश कुमार रेड्डी है। हाँ ये भी है, लेकिन न्यूजीलैंड पिछली बार आया था और इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप में हराया था 2 मैचों से, तो अफ्रीका फिर चैंपियन बनी है उस WTC में, तो डेफिनेटली मुकाबला तगड़ा होगा। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह जो देखें। पाकिस्तान की भी ट्राई सीरीज है, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान से?
पाकिस्तान से तो हम एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है ज़्यादा, लेकिन Why? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब हमने रखी है तो उस पे काबू नहीं पाया है लोगों ने। जब मायूस नहीं होने की आदत तो पुरानी है हमारी। यही बस इशू है ना, इस वजह से हम अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि जितना हम ज़्यादा उसे उम्मीद लगाते तो फिर उसी तरह मायूसी हो जाती, तो फिर इंसान का दिल नहीं लगता। देखना हमने बाज़ औक़ात छोड़ लिया इनको, तो ये एक इशू है। मतलब इंडियन टीम खुश करती है अपनी आवाम को हर दफा। आप कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें और ये वर्ल्ड कप की बात करें 2023 की, उसके बाद आप T20 की बात कर लें, आप एशिया कप की बात करें, कोई ट्रॉफी छोड़ी है उन्होंने? उनकी वुमन ने भी ट्रॉफी उठा ली है। हाँ, वुमेन ने भी ट्रॉफी उठाई है। वो बेसिकली उनके लिए क्रिकेट एक गॉड की जैसा है। वो हिंदूज के लिए दे लव वेरी मच द क्रिकेट, और इसका रिजल्ट उनको मिल रहा है। हमारे यहाँ ये सीन नहीं है ना, क्रिकेटर एडवर्टाइजमेंट में लग जाते हैं, उनको फिर पता नहीं चलता है कि क्या करना है हमने। उनकी मेंटेलिटी इस तरह नहीं बनती है जिस तरह हमारी प्लेयर्स देखो ना पीछे, जो जिनको इंजरी हो जाती है वो पीछे जाके क्या क्या करते अरे हैं। हमारे पास वसीम जूनियर इतना अच्छा खेल के इतनी अच्छी पेस फेंकी 147 148 की, उसको एक मैच खिलाया फिर बिठा दिया। फिर बैठा दिया। अब ये देखो ना, जितने भी प्लेयर्स हमारे पास थे वो अच्छा खेलते हैं। एक दो हारिस रऊफ कितना अच्छा प्लेयर था, ये नसीम शाह कितना यंग स्टार हमारे पास आया था, लेकिन हमने उनको बनाया नहीं। हमें प्लेयर बनाने नहीं आते, सिंपल सी। और इंडियन को बनाने आते हैं। वो वाशिंगटन सुंदर को जाके ऑस्ट्रेलिया में और इस तरह परफॉर्म करते हैं कि वाशिंगटन सुंदर लास्ट मैच विनर रह चुके हैं। अगर तीसरे T20 की बात करें, उसके बाद आप अक्षर पटेल की बात करें, किस तरह से बॉलिंग में भी 11 बॉलों पर उनका 21 था, फिर विकेट्स भी बड़ी गिराई उन्होंने आकर। जी बिल्कुल, उनका लेवल ही अलग है। अच्छा, हम डर जाते हैं बेसिकली क्या जब इंडियन टीम आती है? एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। अगर मैं कंपेरेटिव देखा जाए हमारी और पाकिस्तान सॉरी इंडिया की, तो सबसे बड़ा इशू हमारी जो सीनियर प्लेयर्स है जो अभी रिटायर हो गई है। Okay. मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और कौन सा दूसरा प्लेयर था जिनको प्रैक्टिस करवा रहा था। तो आप हैरानी की बात ये है कि हमारी जो सीनियर प्लेयर है, चाहे शुएब अख्तर या वसीम अकरम या अहमद शिजात जैसे लोग, टीवी पे बैठ के उल्टा हमारी यंगस्टर को तनकीद करना, इसके बजाय इनको सपोर्ट करना और उनसे बंदा कुछ सीखे कि उनको एक घर में उनका सेटअप रखना प्रॉपर। और आज वो एक शाइन स्टार है जो कि पूरे वर्ल्ड को टक्कर दे रही है, सारी दुनिया को। तो ये प्रेफरेंसेस है हमारे दरमियान। तो इस वजह से रोहित शर्मा जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, तो इंडिया के पास तो शर्मा की कमी नहीं है। देखिए, मैं एक सिंपल से बात कहूँगा कि रोहित शर्मा का तो एक वीक रह चुका है, और चाहे आप उनकी T20 हाईएस्ट स्कोर निकाले वो भी टॉप, अगर आप उनकी ODI सेंचुरीज का भी निकाले वो भी टॉप, अगर आप उनकी जो छक्कों की हिसाब है वो भी निकाले तो वो भी टॉप। और अभी इनका पीक आ रहा है, फ्यूचर उन बंदे का है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो पीक हम इंडिया बस हिस्ट्री है, मैं ही समझ सकता हूँ कि अगर स्टार्ट से देखे जाए तो। ये बैट्समैन है कि उनको पता होता है कि अगर एक चला गया तो दूसरा हमने प्रिपेयर किया हुआ है। हम कहते थे विराट रोहित चले गए T20 से, क्या होगा T20 का? वो तो अभिषेक छोड़कर गए, गिल छोड़कर गए, तिलक छोड़कर गए, सूर्या, पांड्या नहीं थे इस बार, वो होते तो क्या होता? वो क्या कहते हैं ना कि एक शर्मा चला जाता है तो दूसरा शर्मा बैठा होता है। इंडिया में इस तरह ही होता है क्रिकेट में कि वो प्लेयर्स को तैयार करते हैं टाइम से पहले पहले। अभी ये शर्मा लोग जाएंगे फिर और शर्मा पीछे बैठे होंगे, तो इस तरह ही होता है इंडियन क्रिकेट में। बहुत फास्ट है इनका क्रिकेट। 2011 में इंडिया के साथ क्या नाम, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, एक रायना, आई थिंक पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन रायना था, सुरेश रायना। तो वो तो आज नहीं है ना, एक पीक था। तो आज उनके विराट कोहली, रोहित शर्मा, उससे पहले शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, और अब आने वाला दौर शुभमन गिल जैसी यंगस्टर का है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि खत्म नहीं हो रहा, इससे आगे और अच्छी आएगी। अच्छा, वो तो जब अपने मुल्क की जर्सी पहनते हैं, दे वियर द ब्लू जर्सी, तो उनके अंदर एक पैशन आ जाता है, एक किस्म का पैट्रियटिज्म आ जाता है। जब हमारे प्लेयर्स ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं तो क्या होता है? ये एक ओरा बन जाता है ना। जब ऑस्ट्रेलियन भी येलो शर्ट पहनते हैं तो उनके पास वो होता है कि यार हाँ, दे वांट टू विन। जब ऑस्ट्रेलियन हारते हैं तो लोग उनको नहीं छोड़ते हैं अपनी येलो। हाँ, हम तो शुरू से हारते आए ना। हमने ये जनरेशन जो है ना, ये जनरेशन जी, जिन्होंने क्रिकेट देखा है, तो हम हार ही हारे हैं। 2011 की सेमीफाइनल में हम हार गए, फिर 15 वर्ल्ड कप में हम हार गए। हम हारते हारते हम वो रिस्पेक्ट नहीं है ग्रीन के लिए ना, उनका रिस्पेक्ट ही बन गया है। हर जगह परफॉर्म करते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल तो जा ही सकते हैं ना। ना जीते तो कोई बात नहीं। टफेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ODI सीरीज जीत गया इंडिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लास्ट मोमेंट पर विराट कोहली, रोहित शर्मा ने व्हाइट वॉश नहीं होने दिया। दोनों बंदे ने खड़ा होकर मैच को कह लेके 246 चेज की, और ये हमें नजर भी आया। उसके बाद T20 सीरीज में लोग कहते थे अभिषेक परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन अभिषेक ने बताया कि मैं सिर्फ अपने होम ग्राउंड में नहीं या दुबई में भी नहीं चलता, मुझे इंटरनेशनली भी खेलना आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। अगर मैं स्टार्ट पे जाऊंगा,
जिस तरह भाई ने कहा कि उनके अंदर एक नेशनलिज्म होता है, अल्ट्रा मैं समझ सकता हूँ। और हमने माजी में देखा है कि जब वो वर्ल्ड कप हारते थे एक दो दफ़ा, तो वो जो इंडियन ऑडियंस थी तो जाके उनके घर के सामने एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते। और मैं ये बताऊँ कि कभी कभार उन्होंने उनके घर, आई थिंक मैंने कोई वाक़या सुना है, घर भी जला दी गई। तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम पहले से मायूस है। दूसरी बात ये कि वो एक स्पिरिट मिल जाती है उनको, पीछे से सपोर्ट मिल जाता है। तो उस तरफ पाकिस्तान के हमारी जो सीनियर प्लेयर है जो रिटायर है, उससे क्या सपोर्ट मिलता है हमारे यंगस्टर को? जस्ट तनकीद, बाकी कुछ नहीं है। बस आप इससे खुद अंदाजा लगा दें। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट मैचेस हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा टेस्ट मैचेस? टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ड्राई हो जाएंगे। टू मैचेस है ना, तो वन मेरे ख्याल में से इंडिया जाएगा, एक अफ्रीका की तरफ जाएगा। और अगर ओडीआई सीरीज की बात करें, रोहित और विराट है, ओडीआई सीरीज इंडिया ही जीतेगा डेफिनेटली, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी ठीक है और बॉलिंग ऑर्डर भी और ठीक अगर है। हम टी20 की बात करें वो किसके हक में जाएंगे? T20 का ऑलरेडी है, लेकिन ओडीआई भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अभिषेक शर्मा T20 के भी अभिषेक शर्मा अच्छा प्लेयर्स हैं और T20 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वसीम भी अच्छा खिलाड़ी हैं, T20 में वो भी बम्पर खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा